ध्यान करने के पहले कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों को समझना अत्यंत आवश्यक है। उन विषयों को समझे बिना आपकी ध्यान में प्रगति नहीं हो सकती, ध्यान में प्रोग्रेस नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ इसलिए आप ध्यान करो, ऐसा नहीं। उन विषयों को समझो और विषयों को समझ करके फिर ध्यान करने बैठो, तो ध्यान में अच्छी प्रगति होगी, ध्यान में अच्छा प्रोग्रेस होगा। वो विषय, पहला विषय परमात्मा। परमात्मा क्या है, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को समझो, इस विषय को समझो, तो आगे आपका ध्यान अच्छे से हो सकेगा। मेरे बचपन में मेरी नानी मेरे को कहा करती थी कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। वो बार बार एक ही बोलती थी। और जब ऐसी बोलती थी तो छोटे से 5 साल की उम्र में मुझे समझ गया था कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा। ऐसा कोई भी शरीर नहीं है। प्रत्येक शरीर नाशवान है, प्रत्येक शरीर के साथ में मृत्यु लगी हुई है। तो कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो परमात्मा हो सकता है। फिर भी मैं परमात्मा के खोज निकल पड़ा और नानी को बोला मैं आज के परमात्मा को ढूंढूंगा, वर्तमान के परमात्मा को खोजूंगा, और उसको खोजने के लिए निकल पड़ा। और नानी को आश्वासन दिया था जिस दिन मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन मुझे परमात्मा मिल जाएगा, उस दिन मैं सब लोगों में बांटूंगा। तो नानी ने कहा हाँ तू छोटा है, तेरे पास उम्र है, तेरे पास साधना है, साधना को समय है, तू प्राप्त कर सकता है, तू हो सकता है, मिल सकता है तुझे। और मैं निकल पड़ा और निकलते 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 खोजते खोजते खोजते, और तस्वीर एकदम खाली थी। किसी को भी परमात्मा माना हुआ नहीं था, किसी को भी परमेश्वर माना हुआ नहीं था। मेरे हृदय की फ्रेम पूर्णतः खाली थी। ऐसी खाली फ्रेम लेके परमात्मा को खोज रहा था। परमात्मा किसी भी रूप में मिल जाए, किसी भी देश में मिल जाए, किसी भी जाति में मिल जाए, किसी भी रंग में मिल जाए, किसी भी धर्म में मिल जाए, सबके लिए खुले दरवाजे रख करके उसको खोजने के लिए निकला। और ढूंढते 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 जब हिमालय में पहुंचा, और हिमालय में मेरे गुरुदेव ने जब मुझे अनुभूति कराई, तो अनुभूति कराने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। परमात्मा को ढूंढना, परमात्मा को पहचानना, परमात्मा को ढूंढना सब बंद हो गया। और भीतर की यात्रा प्रारंभ हुई। और भीतर की यात्रा प्रारंभ होने के बाद में मैंने मेरे गुरुदेव को ही परमात्मा मान लिया। वो परमात्मा नहीं थे, वो सामान्य मनुष्य थे। ये जानते हुए भी मैंने मेरे गुरु को इसलिए परमात्मा माना क्योंकि परमात्मा एक विश्व चेतना है। विश्व चेतना कल भी थी, विश्व चेतना आज भी है और विश्व चेतना कल भी रहेगी। लेकिन ये विश्व चेतना वर्तमान समय में वर्तमान माध्यमों के माध्यम से बहती रहती है। जब हम भूतकाल में रहते तो हमारा ध्यान भूतकाल के माध्यमों पे रहता है, लेकिन जब हम वर्तमान काल में रहते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान काल के माध्यमों पे रहता है। तो मुझे मेरे जीवन में वर्तमान काल का माध्यम मेरे गुरुदेव मिले, उनको परमात्मा मानने से मेरी रिसीविंग बढ़ गई। उसके अंदर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तो जैसे थे वैसे ही थे। लेकिन मैंने जैसे उनको परमात्मा माना तो मेरी गुणग्राहकता बढ़ गई, मेरी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई। और दूसरा, मुझे मेरे जीवन में समाधान प्राप्त हुआ कि मैंने मेरे जीवन में परमात्मा को पा लिया। परमात्मा को पा लेना ये सर्वश्रेष्ठ जीवन का समाधान है। इस समाधान के बाद में फिर आपकी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। मैंने मेरे जीवन में परमात्मा को पा लिया, ये समाधान प्राप्त हुआ, और समाधान प्राप्त होने के बाद में फिर आध्यात्मिक प्रगति स्टार्ट होती है। जब तक आपके जीवन में संपूर्ण समाधान नहीं मिलता, जब तक आपके जीवन में पूर्ण समाधान नहीं मिलता, तब तक आपके आध्यात्मिक प्रगति कभी भी संभव ही नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि आपको संपूर्ण समाधान प्राप्त हो, आपकी खोज बंद हो जाए। अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे पीठ के पीछे, ये तंबू के पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जब आपकी यात्रा, आपकी खोज आपके भीतर होना चालू हो जाती है तो आपका बाहर दिखना बंद हो जाता है। फिर आपको कुछ भी बाहर का नहीं दिखता, किसी के भी दोष नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका सारा चित्त, आपका सारा अटेंशन आपके भीतर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है। तो कहने का मतलब परमात्मा एक विश्व चेतना है।
और वो विश्व चेतना समय समय पे रूप बदलते रहती है वर्तमान समय में। और परमात्मा बनने की संभावना प्रत्येक के अंदर है। आप कोई भी परमात्मा बन सकते। कैसे बताता हूँ, जिस प्रकार से प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा बनने की संभावना है। परमात्मा बनने के लिए अपने को निखालस करना पड़ेगा, अपने को खाली करना पड़ेगा, अपने को एम्प्टी करना पड़ेगा। जैसे आप आपके शरीर भाव से मुक्त हो जाएंगे, आपके अंदर से परमात्मा का शक्ति बहने लग जाएगा। वो चैतन्य के रूप से बहता है, आपके भीतर से बहेगा। कोई भी अपने आप को खाली कर सकता है, कोई भी अपने आप को रिक्त कर सकता है। ये ठीक वैसा ही है, जैसे कोई भी बीज वृक्ष बन सकता है। वृक्ष बनने की संभावना प्रत्येक बीज में है, लेकिन बीज वही वृक्ष बनता है जो बीज अपने अस्तित्व को नष्ट कर लेता है। वो अंकुरित होता है और अंकुरित होकर धीरे 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 एक बड़े वृक्ष में तब्दील होता है। वृक्ष में तब्दील होने के बाद में जो बकरियां उसके पत्ते खाने के लिए लालाई थी, वही बकरियां उस वृक्ष के नीचे जाकर बाद में शांति को प्राप्त करती है, छाया को प्राप्त करती है, आराम करती है। ठीक उसी प्रकार से आप भी बीज को गुरु बनाओ, और बीज को गुरु बनाने के बाद में आप देखोगे आपके जीवन के जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं, उनसे झगड़ने में, उनसे लड़ने में आप आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं करोगे। आप बीज को देखोगे, बीज का अस्तित्व एकदम छोटा सा रहता है, कितना नन्हा सा, इतना सा बीज। और बीज के ऊपर जो पत्थर पड़े रहते हैं कितने बड़े बड़े रहते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। बीज कभी भी अपनी ऊर्जा शक्ति उनसे लड़ने में, उनसे झगड़ने में खर्च नहीं करता। वो उसके बाजू से रास्ता बनाता है, बाजू से मार्ग बनाता है, और बनाते 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 जब बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाता है, तब देखता है तो पत्थर नहीं बड़े होते, पत्थर उतने के उतने ही रहते, लेकिन वृक्ष बड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके भीतर जो भी ऊर्जा है, आपके भीतर जो भी शक्ति है, उस ऊर्जा शक्ति का उद्देश्य आपको वृद्धिगत करने का होना चाहिए। अब आपकी समस्याओं से लड़ने में, आपके प्रॉब्लम में लड़ने में उसको खर्च मत करो, उसको आप संभाल करके रखो। धीरे धीरे आप इतने बड़े हो जाओ कि आपकी जीवन की समस्या आप हल कर सको। परमात्मा को कुछ मांगो मत, परमात्मा को बोलो तेरी कृपा कर दे, मेरी प्रॉब्लम तो मैं खुद ही दूर कर लूँगा। इतनी शक्ति दे कि मेरी सहनशीलता बढ़ जाए, इतनी शक्ति दे कि मेरी समस्या मैं हल कर सकूँ। तो अपनी समस्या लेकर के परमात्मा के पास मत जाओ, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को संतुलित करो। दूसरा, परमात्मा के अलग अलग रूप हैं, कोई किस रूप को मानता है, कोई किस रूप को मानता है, कोई किस रूप को मानता है। आप ध्यान करने बैठोगे ना, तो आपने जो रूप आपके भीतर संजो के रखा हुआ है, समझ लो आप राम भक्त हैं, आपने अगर आपके हृदय में राम को बिठा के रखा है, राम यानी भगवान, तो जैसे ही आप ध्यान के अंदर आज्ञा चक्र तक विकसित हो गए, और विकसित होने के बाद में आपके अंदर का देवत्व जागृत होगा, और जब देवत्व जागृत होगा तो आपको आपके अंदर के भीतर राम के दर्शन हो जाएंगे। जब राम के दर्शन होंगे तब उसमें एक अच्छी बात होगी, एक बुरी बात होगी। अच्छी बात ये होगी कि आप आज्ञा चक्र तक विकसित हो जाओगे। आपको अगर आपके भीतर के देवता के दर्शन हो गए, आपको आपके भीतर के परमात्मा के दर्शन हो गए, तो आप आज्ञा चक्र तक विकसित हो गए, ये आपकी प्रगति है, अच्छी बात है। और बुरी बात ये है कि आप संपूर्ण पहुँचे नहीं हो। संपूर्ण पहुँचे नहीं हो यानी आप सहस्त्रार चक्र तक पहुँचे नहीं हो। सहस्त्रार चक्र तक पहुँचोगे तो दिखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, राम आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, कोई भी रूप नहीं है। राम आपको इसलिए दिखे क्योंकि आपने आपके हृदय में राम को बिठा के रखा था। ये ठीक वैसे ही है, जैसे फ्रीज है, फ्रीज के अंदर अगर आपने केचप रखा है तो फ्रीज खोलोगे तो केचप दिखेगा। फ्रीज के अंदर सॉस रखा है तो खोलोगे तो सॉस दिखेगा। अगर आपने ब्रेड रखी है तो फ्रीज खोलोगे तो ब्रेड दिखेगी, यानी जो आपने फ्रीज में रखा है वही दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको उसी देवता के दर्शन होंगे जो देवता आपने आपके हृदय मंदिर में स्थापित किया हुआ है। किसी कृष्ण भक्त को राम के दर्शन नहीं होंगे और किसी राम भक्त को कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। तो इसका अर्थ क्या है, यानी रूप तक हम आज्ञा चक्र तक विकसित होने के बाद में रूप नजर आता है, और उसके बाद में ऊपर जाने के बाद में स्वरूप नजर आता है, अनुभूतियाँ होती है। परमात्मा का कोई भी रूप नहीं है, इसीलिए आप उस शून्य की अवस्था में पहुंचने के बाद में एक अनुभूति को प्राप्त करते हो। तो थोड़ा परमात्मा के विषय को समझ लो कि परमात्मा एक विश्व चेतना है जो विश्व के कण कण में फैली हुई है, और वो समय समय पे अलग अलग रूपों के माध्यम से बहते रहती है। और जिन माध्यमों से बहती है
हम उनको ही परमात्मा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में सारे माध्यम हैं, सब अलग अलग समय पे अलग अलग माध्यम इस धरती पे अवतरित होते रहे। तो परमात्मा एक विश्व चेतना है, ये थोड़ा शॉर्ट में समझ लो तो आपको ध्यान में प्रगति करने में आसानी होगी। इसीलिए समर्पण ध्यान में कोई भी माध्यम, कोई भी भगवान, कोई भी देवता ऐसा रखा हुआ नहीं। आपको जिसको देवता मानने का उसको मानो, जिस भगवान को मानते हो उस भगवान को मानो, लेकिन ध्यान करो, मेडिटेशन करो और धीरे धीरे आगे प्रगति करो। दूसरा विषय है धर्म। धर्म से हम आशय लेते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, ये बाहरी धर्म है। भीतर का धर्म सबका एक ही है, वो है मनुष्य धर्म। सब धर्मों का सार आपके भीतर की मनुष्यता को जगाने का है। सब धर्मों का सार आपके अंदर की इंसानियत को जगाने का है। सब धर्मों का सार आपके अंदर की आत्मीय स्थिति बढ़ाने का है, आपका शरीर भाव कम करने का है। सब धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि आप आपके शरीर का भाव कम करो और आप आपके आत्मा का भाव बढ़ाओ। और आत्मा का भाव बढ़ाने के बाद में आपको आपके भीतर का धर्म जागृत हुआ ये महसूस होगा। धर्म यानी वो ज्ञान, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से वृद्धिगत होगा और आपको नॉलेज होगा कि इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही कारण है मैं कोई भी उपदेश नहीं करता क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने के बाद में जो आपके जीवन में अच्छा है वही केवल रहेगा, जो आपके जीवन में बुरा है वो खुद ब खुद छूट जाएगा। तो आज हम क्यों चर्चा करें कि क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। आप ध्यान करो, ध्यान करने के बाद में आपके अंदर का ईश्वर तत्व जागृत हो जाएगा और वो तत्व जागृत होने के बाद में फिर जो अच्छा है वही आपके जीवन में रहेगा, जो अच्छा नहीं है वो आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस पर चर्चा करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। साधारणतः सभी धर्मों में ये अच्छी चीज़ें करो, बुरी चीज़ें छोड़ दो, अच्छी चीज़ें करो, बुरी चीज़ें छोड़ दो, ऐसा करते 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 आपके आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी बड़ी है, इतनी धीमी है कि तब तक आपका जीवन ही समाप्त हो जाता है। समर्पण ध्यान में एकदम विरुद्ध है, एकदम उल्टा है। आपका ही दीपक जला दिया जाता है, आपका ही दिया जला दिया जाता है और दिया जलाने के बाद में आप ही जान जाते हो कि आपके अंदर कौन से दोष हैं, आपके अंदर कौन से दाग हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको ही आपके भीतर से होना चालू हो जाता है। और होने के बाद में जो चीज़ें अच्छी है वो चीज़ें आपके पास रहती है और जो चीज़ें अच्छी नहीं है वो आपके पास में नहीं रहती। तो उसका ज्ञान आपको आपके भीतर से होगा, आपको मिलेगी ये चीज़ करना चाहिए और ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और तीसरा प्रकार है सद्गुरु। सद्गुरु एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सद्गुरु एक व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के साथ, उस शरीर के साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता जुड़ी हुई है, लाखों आत्माओं की कलेक्टिविटी जुड़ी हुई है, लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति जुड़ी हुई है। सामूहिक शक्तियाँ उसके साथ में होने के कारण अगर हम उसके सानिध्य में बैठकर, उसके पास बैठकर अगर हम इच्छा करते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, तो आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। कई बार कई विदेशों के अंदर लोग मुझे पूछते हैं क्या आप जागृति करते हो? मैं बोलता हूँ मैं कुछ नहीं करता, मेरे सानिध्य में हो जाती है। तो बोले आप नहीं करते फिर आपके सानिध्य में हो जाती है, ये क्या प्रकार है, थोड़ा समझाओ ना। तो उनको मैं बताता हूँ, जैसे एक मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती अपने स्थान के ऊपर जल रही है और एक बुझी हुई मोमबत्ती जलने की इच्छा से धीरे 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 उसके पास में आती है और उसके लो से इसकी लो स्पर्श करती है और बुझी हुई मोमबत्ती भी जल जाती है। तो जली हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती क्या? नहीं, जली हुई मोमबत्ती अपने स्थान पर जलती रहती है, लेकिन बुझी हुई मोमबत्ती उसके संपर्क में आके, उसके करीब आके, उसके पास आके जल उठती है। ठीक उसी प्रकार से एक आत्माओं की सामूहिकता के साथ अगर हम जुड़ते हैं और जुड़ करके इच्छा करते हैं कि हमें भी आत्मा अनुभूति प्राप्त हो जाए, हमारा भी चित्त भीतर चला जाए, हमारा भी चित्त अंदर चला जाए, तो वो हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा किसी पुस्तक में
गाय का चित्र होता है। तो गाय का चित्र देखने से उनको जानकारी मिलती है कि गाय को 4 पैर होते हैं, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है। लेकिन अगर हम इच्छा करें कि चित्र की गाय हमको दूध दे, तो चित्र की गाय कभी भी दूध नहीं दे सकती। दूध पीने के लिए आपको किसी जीवंत गाय के पास जाना होगा। ठीक इसी प्रकार से इंग्लैंड में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वो मुझे कई बार लेक्चर देने के लिए बुलाती है, कई बार प्रवचन देने के लिए बुलाती है, जबकि मैंने मेरे जीवन में एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, और वो लोग खूब पुस्तकें पढ़ पढ़ के बैठे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, आप साल भर तक गाय का चित्र देखते हो और एक दिन गाय का दूध पीते हो। पुस्तकें आपको अनुभूति नहीं करा सकती, पुस्तकें निर्जीव है। पुस्तकों से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पुस्तकों से आपको नॉलेज प्राप्त हो सकता है, पुस्तकों से ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि गाय के बारे में जानकारी मिलेगी। और जानकारी के आधार पे अगर किसी मैदान में एक गाय चल रही है और एक गधा चल रहा है, तो आप दोनों का फर्क जान सकते हो कि गाय कौन सी है और गधा कौन सा है। लेकिन पुस्तक की गाय दूध नहीं दे सकती। तो पुस्तकों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते। अनुभूति प्राप्त करने के लिए कोई सद्गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के पास में हमको अनुभूति इसलिए प्राप्त होती है कि उसके साथ में एक बहुत बड़ी सामूहिकता रहती है, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी रहती है। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं स्वामी हम पे कृपा कर दो। वास्तव में देखा जाए ना, तो स्वामी के हाथ में या गुरु के हाथ में कृपा भी नहीं रहती। क्योंकि क्या है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे एकलव्य था, एकलव्य की इच्छा थी कि मैं द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखूं, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको धनुर्विद्या नहीं सिखाई। क्यों नहीं सिखाई? वो बोले मैं सिर्फ राजकुमार को धनुर्विद्या सिखाता हूँ। उसके बावजूद एकलव्य ने क्या करा, द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। अब एकलव्य कोई आर्टिस्ट थोड़ी था, कलाकार थोड़ी था, उसने ऐसे कोई तो मिट्टी का ये बना लिया कि ये द्रोणाचार्य है, उसको मान लिया कि द्रोणाचार्य है, और उनको द्रोणाचार्य मान करके उसने धनुर्विद्या सीखी और धनुर्विद्या में वो एक्सपर्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, द्रोणाचार्य वो सिखाना नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी उसने सीख ली। इसका अर्थ क्या है, गुरु के ज्ञान के ऊपर, गुरु के कृपा के ऊपर गुरु का अधिकार नहीं है, और कोई भी उसको समर्पित होकर उसकी कृपा प्राप्त कर सकता है, उसको समर्पित होकर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब, जैसे एक पानी का झरना रहता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल को देखकर उसको आकर्षित होकर के आप जाके उसके सामने एक घर बनाओ, एक रूम बनाओ, और रूम में रोज बैठो, रोज सवेरे प्रार्थना करो वाटरफॉल को कि मेरे को निला दे, मेरे को निला दे। वाटरफॉल नहीं निलाएगा। रोज आप उसकी आरती करोगे, मेरे को निला दे, मेरे को निला दे, वो नहीं निलाएगा। आप जब एक दिन जाके वो वाटरफॉल के नीचे खड़े हो जाओ, स्नान घटित हो जाएगा। फिर उसको प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी, उसको प्रेयर नहीं करना पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से कितना भी तुम गुरु को बोलो कृपा कर दे, कृपा कर दे, गुरु कृपा नहीं कर सकता। आप गुरु को समर्पित हो गए तो ऑटोमेटिकली कृपा हो जाती है। जिस प्रकार से झरना बहते रहता है नैसर्गिक है, ठीक उसी प्रकार से गुरु की कृपा नैसर्गिक है, वो बहती रहती है। हमको उसके नीचे जाना पड़ता है। जैसे हम उसके नीचे जाते हैं ऑटोमेटिकली कृपा घटित हो जाती है, करना नहीं पड़ता। आवश्यकता है उसके नीचे जाने की, उसको समर्पित होने की। समर्पित होने से याद आया, एक बार नागपुर के अंदर मैं शिविर ले रहा था, और शिविर के अंदर एक मैनेजर आया था। वो मैनेजर साईं बाबा का भक्त था, और दूसरे दिन मेरे ध्यान में साईं बाबा आए। प्रथम बार, मेरा कोई साईं बाबा से कुछ भी संबंध नहीं था। और आने के बाद में उन्होंने कहा, वो जो मैनेजर आया हुआ है उसका सहस्रार चक्र ओपन कर दो। सहस्रार चक्र ओपन कर दो यानी जो व्यक्ति 6 महीने रेगुलर नियमित रूप से अपेक्षा रहित होकर के ध्यान करेगा, तो उसको जो चक्रों की स्थिति प्राप्त होती है, जो उसको आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है, वो स्थिति उसको एक क्षण तत्क्षण देने को कह रहे थे। उस व्यक्ति को बताया, वो बड़ा खुशी से तैयार हुआ। दूसरे दिन 5 बजे निश्चित किया गया समय, और 5 बजे कुछ नहीं, उसके एक एक चक्रों के ऊपर सिर्फ मैं वाइब्रेशन देते गया, और जैसे उसके सर के ऊपर हाथ रखा वो समाधि में चला गया, वो ध्यान में चला गया। 10 बज गए, मैंने उसको उठाया कि 10 बजने आ गए, आपको ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है? बोले काय का ऑफिस है, काय का क्या, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही है। और एकदम जो उठा ना, उसने उठ करके मेरे पैर पकड़ लिए कि मेरे को आपके रूप में साईं बाबा मिल गए। मैंने बोला मैं साईं बाबा नहीं हूँ, उनका मैसेंजर हूँ। उन्होंने ये संदेश दिया, जैसे पोस्टमैन आता है तो उसको आप
5 रुपये टिप देते हो, लेकिन पुष्पन के पैर पड़ते हो क्या? मैं एक मैसेज लेके आया था, मैं एक संदेश लेकर के आया था, वो संदेश तुमको दे दिया और उसके बाद में वो शिविर खत्म हो गया, वो शिविर समाप्त हो गया। और समाप्ति के बाद में दूसरे दिन फिर मैं सवेरे ध्यान करते बैठा था, और ध्यान करते बैठा था, फिर शिरडी के साईं बाबा आए। उस शिविर में मैंने ये कहा, मैं मेरे पैसे से आता हूँ, मैं मेरे पैसे से जाता हूँ, किसी से कुछ नहीं लेता, ये ध्यान सिखाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ये ध्यान सिखाता हूँ। और ऐसा कह करके वो शिविर खत्म हो गया। दूसरे दिन साईं बाबा आए, उन्होंने कहा, तूने अहंकार का एक दरवाजा अभी भी खुला रखा है, तू विश्व स्तर का कार्य करने के लिए जा रहा है और बोल रहा है मैं मेरे पैसे से आता हूँ, मैं मेरे पैसे से जाता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। अरे बाबा, जैसे ज्वार की रोटी है उसको प्रेम से खाता है, मिठाई मिलती है उसको प्रेम से खाता है, जो भी मिलता है उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करता है, वैसे ही किसी से मांगे मत, लेकिन कोई स्वेच्छा से धन देता है उसको ले, उसको कार्य में लगा, तब कार्य का विस्तार होगा। वो बात पटी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने मान लिया। उसके बाद में फिर 3 शिविर हुए, 2 मुंबई में हुए, 1 पूना में हुआ। उन सब शिविरों में कुछ पैसा लोगों ने दिया, उन्होंने कहा वैसे स्वीकार किया, वो सब पैसा इकट्ठा करके मैंने जा करके शिरडी में दे दिया कि तेरा तुझको अर्पण, तुमने कहा था ना लो, मैंने लिया और तुमको दे दिया। और कहने का मतलब ये संबंध कैसे स्थापित हुआ? मेरा उनसे क्या संबंध है? कार्य का संबंध है, ऐसा प्रत्यक्ष कुछ भी संबंध नहीं। जैसे मैंने बताया ना मैं आरती करता हूँ, ना पूजा करता हूँ, ना उनके दर्शन करता हूँ, ना उनकी पोथी पढ़ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके बाद में भी कार्य का संबंध स्थापित हुआ। कार्य का संबंध कैसे स्थापित हुआ आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक कच्छ का एक अंधा उद्योगपति है, वो अंधा उद्योगपति मरते समय अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है कि जो भी व्यक्ति मेरे बाद में अंधों के लिए आके कार्य करेगा और कच्छ में आके कार्य करेगा, उसको मेरी सब प्रॉपर्टी मिल जाना चाहिए। ऐसा करके वो मर जाता है। वो मरने के बाद में 200 साल के बाद में, 300 साल के बाद में एक व्यक्ति अंधे लोगों के लिए कार्य कर ही रहा है, और कार्य करते 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 वो कच्छ में आता है। और जैसे कच्छ में आता है वैसे ही उसके दोनों शर्तें पूर्ण हो गई, कच्छ में आके कार्य करना और अंधे व्यक्तियों के लिए कार्य करना। तो उस व्यक्ति की सारी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को मिल जाती है, जबकि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता नहीं है। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य कच्छ में जाके कार्य करना और अंधे व्यक्तियों के लिए कार्य करना। ठीक उसी प्रकार से मेरा और साईं बाबा कुछ भी संबंध नहीं है, संबंध ये कार्य का है। जो उनका कार्य है उस कार्य का विस्तार कर रहे हैं, उसी कार्य को कार्य रहते हैं। आप भी कार्य करो ना। तो आप क्या कहा, मैं आपको कह रहा हूँ, पानी के झरने जैसी गुरु कृपा, जैसे ही आप उसको समर्पित हो जाते हो, ऑटोमेटिकली कृपा बरसना चालू हो जाती है। उसके लिए प्रार्थना करने की, उसके लिए पूजा करने की, उसके लिए रिक्वेस्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, जैसे हम कई बार जीवन में देखते हैं, एक ग्वाला एक गाय को खींच करके ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाय जाती नहीं है, लेकिन वो गाय के बछड़े को उठा के चलना चालू करता है, गाय उसके पीछे पीछे जाती है। ठीक उसी प्रकार से गुरु की कृपा आपके गुरु कार्य में है। आप गुरु कार्य को पकड़ लो, धीरे 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 आप देखोगे आपके पीछे गुरु होना चालू हो जाएगा। गुरु कार्य के पीछे होता है। ऐसे गुरु को पकड़ने की कोशिश करो, आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु का खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है जिसके कारण वो पकड़ा जा सके। तो सदगुरु वो है जिसके साथ सामूहिकता है, सदगुरु वो है जिसके साथ कलेक्टिविटी है, और वो कलेक्टिविटी होने के कारण उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरु एक इलेक्ट्रिशियन है। कैसे बताऊँ? जैसे कल्पना करो कि आपने एक पहाड़ी के ऊपर खूब सुंदर बंगला बनाया है, उस बंगले के अंदर इलेक्ट्रिक के सब इंस्ट्रूमेंट लिए आपने, फ्रिज लिया है, टीवी लिया है, वॉशिंग मशीन लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे? आपके घर में अंधेरा है और रात को देखते हो खूब दूर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर उजाला है। वहाँ इसलिए उजाला है क्योंकि वहाँ पे उसका कनेक्शन है। फिर उसकी झोपड़ी का उजाला देख के आपको भी प्रेरणा मिलती है। आप पावर हाउस का ऑपरेशन देते हो कि मेरे भी घर में उजाला आना चाहिए, मेरे भी घर में पावर हाउस का कनेक्शन होना चाहिए। तो पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन आता है, इलेक्ट्रिशियन आकर के आपके घर में लाइट का कनेक्शन कर देता है और चला जाता है। और बाद में आपको ही आपके लाइट जलाने की है। आप चाहे 0 का बल्ब जलाओ, आप चाहे 40 का बल्ब जलाओ, आप चाहे 60 का बल्ब जलाओ, आप 100 का बल्ब जलाओ, आप फ्लड लाइट जलाओ, या सारे लाइट बंद करके मेन स्विच ऑफ करके रखो, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन आकर के आपके घर के लाइट नहीं जलाएगा। आपके लाइट आपको ही जलाने के। ठीक उसी प्रकार से आपने भी कभी आपके जीवन में इच्छा की होगी कि आपको आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, आपको अनुभूति मिलना चाहिए,
आपको भी अंतर्मुखी होने का चांस मिलना चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने, परमेश्वर ने आपके जीवन में मुझे भेजा है। इलेक्ट्रिशियन जैसा मैं आपका कनेक्शन उस अनुभूति के साथ करा दूंगा और उसके बाद में आप रेगुलर अपना ध्यान करके, रेगुलर अपना मेडिटेशन करके अपना कार्य कर सकते हैं। और सद्गुरु के बाद में अगला विषय ध्यान। ध्यान का सबसे पहला ये है कि अपेक्षा रहित ध्यान करो। यानी जैसे पूजा करते आए या जैसे मंदिर में जाते आए कुछ मांगने के लिए या पूजा करते गए ये होना चाहिए करके या कोई कर्मकांड करते गए, तो वहाँ हमने सबको खो दिया, पूजा को खो दिया, मंदिर को खो दिया, कर्मकांड को खो दिया। अब ध्यान को मत खोना। ध्यान को नहीं खोने का एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आपको बता रहा हूँ। लेकिन अपेक्षा रहित ध्यान करो। यानी ध्यान करने के लिए आपको कुछ मिलना चाहिए, ये भाव मत रखो, क्योंकि ये भाव रखा फिर शरीर स्तर के ऊपर आ जाओगे। और ध्यान आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करने का माध्यम है। इसलिए सबसे प्रथम है कि आप बिना अपेक्षा से ध्यान करो। दूसरा है सामूहिकता में ध्यान करो, कलेक्टिविटी में ध्यान करो। सामूहिक सेंटर से यहाँ उन सेंटरों पे जाके ध्यान करो, तो वहाँ आपकी स्थिति कभी अच्छी नहीं भी होगी तो भी आपका ध्यान लग जाएगा। सामूहिकता में ध्यान करना आवश्यक है। तीसरा, नियमित ध्यान करो। नियमित ध्यान करना खूब आवश्यक है। अभी कुछ डॉक्टर लोग आश्रम में मिलने के लिए आए दांडी में। उसमें से एक डॉक्टर ने पूछा, स्वामी जी मैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे ध्यान करता हूँ, चलेगा क्या? मैंने बोला रोज करते हो तो चलेगा और नहीं करते हो तो नहीं चलेगा। तो बोले कैसे? तो बोले मेरी खूब झड़प से प्रगति होगी क्या, मेरी खूब प्रगति होगी क्या? मैंने उनको बताया एक मोबाइल है जो आधा घंटे में चार्ज हो जाता है, उसको तुम रात भर चार्जिंग करते रहो तो ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन एक दिन रात भर चार्ज किया और 8 दिन किया ही नहीं तो मोबाइल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से नियमित आधा घंटा ध्यान करो। नियमित आधा घंटा, बस आधा ही घंटा काफ़ी तो नहीं है, लेकिन नियमित करने की आवश्यकता है। एक दिन 4 घंटे ध्यान किया और बाकी 8 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज नियमित आधा घंटा ध्यान करो, आधा घंटा मेडिटेशन करोगे काफ़ी है। और आधा घंटा भी जब बैठो ना तो वो मेरा ध्यान लगे, ये अपेक्षा से भी ध्यान करने मत बैठो। देखो ध्यान करने बैठे ना, अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरा ध्यान लगना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। होता क्या है मालूम है? ध्यान में आपका पहले शरीर विरोध करता है। अगर आप योगासन करते हैं, अगर आप योगा करते हैं तो आपको ध्यान में सहायता प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है बताता हूँ। और योगासन आप सामूहिकता में करो, योगासन कलेक्टिविटी में करो। जैसे सब लोग हाथ ऐसा कर रहे हैं तो आपके भी बराबर हाथ ऐसे है कि नहीं, आप देखोगे कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो भी करते हो तो सामूहिकता में करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, योगासन से आपके शरीर पे आपका नियंत्रण होगा। उसके बाद में सांस कब लेने की है, सांस कब छोड़ने की है, उधर आपका चित्त जाएगा तो क्या होगा, दूसरा फायदा होगा आपका, आपके विचारों पर नियंत्रण होगा। तो क्या होगा, अगर आप योगासन करके योग मार्ग में आते हैं, ध्यान मार्ग में आते हैं, तो ध्यान में जल्दी प्रगति हो सकती है। लेकिन केवल योगासन यानी योग नहीं है। अभी हाल ही में 21 जून को हमने योग वर्ष मनाया, योग दिन मनाया, लेकिन उसके अंदर आप देखोगे पेपर के अंदर, आप देखोगे टीवी के अंदर, सब जगह योगासन यानी योगा, योगासन यानी योग, ऐसा नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। योग का एक पार्ट, योग का एक अंग केवल योगासन है। तो अगर भारत ने योग को महत्व दिया है, भारत ने योग का परिचय विश्व को कराया है, तो भारत की जिम्मेदारी है कि योग के पूर्ण स्वरूप के दर्शन कराए, केवल योगासन यानी योग नहीं है। तो लेकिन अगर आप योगासन करते हो तो आपकी ध्यान में प्रगति हो सकती है, ध्यान में प्रोग्रेस हो सकती है। क्या होता है बताता हूँ। जैसे आप 30 मिनट ध्यान करने के लिए बैठते हो तो 30 मिनट के बाद में पहले 20 मिनट तो आपका शरीर ही आपका विरोध करता है। आपका शरीर आपका विरोध क्यों करता है? क्योंकि हमारे शरीर को ना एक आदत सी लग गई है कि जब हम स्थिर बैठेंगे तब हम अति विचार करेंगे, और जब हम कार्यरत रहेंगे तब विचार नहीं करेंगे। लेकिन हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो स्थिर भी बैठते हैं, यानी शरीर भी निष्क्रिय है और विचार भी बंद है। तो ये हमारे शरीर के स्वभाव के विरोध में, इसलिए सबसे पहले शरीर हमारा विरोध करता है। शरीर विरोध करता है यानी क्या, कि आपको जहाँ खुजाल नहीं छूटती वहाँ खुजाल छूटेगी, आपको खांसी आएगी, उबासी आएगी, गैसेस पास होंगे, ये सब शरीर के विरोध हैं। ये आपके खूब वो परेशान करेगा, खूब तकलीफ देगा। उसके बाद में अगर समझ लो शरीर का विरोध समाप्त हो गया तो क्या होगा, उसके बाद में फिर विचारों का विरोध होगा।
इधर के विचार आएंगे, उधर के विचार आएंगे, भूतकाल के विचार आएंगे, भविष्यकाल के विचार आएंगे, ऐसे विचार करके आपको डिस्टर्ब करेगा। दूसरा, विचार दो ही प्रकार के, एक भूतकाल के विचार, नहीं तो भविष्यकाल के विचार। देखो इस तरफ देखते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी है। जब हम हमारे जीवन के बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं, भूतकाल के बारे में बात करते हैं, तो हमारा चित्त इस चंद्र नाड़ी में रहता है। जब हम भविष्यकाल की चिंता करते हैं, भविष्यकाल के बारे में विचार करते हैं, तो हमारा चित्त सूर्य नाड़ी में रहता है। यानी हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में रहते हैं, भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में रहते हैं, वर्तमान में कभी भी नहीं रहते। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं सफलता मिलती? क्योंकि हमारा आधा एनर्जी, हमारी आधी ऊर्जा भूतकाल के विचार करने में खर्च हो जाती है, हमारी आधी ऊर्जा भविष्यकाल के विचार करने में खर्च हो जाती है। जब कार्य करने के लिए निकलते हैं हमारे पास ऊर्जा ही नहीं रहती। आधी ऊर्जा भूतकाल में खर्च हो गई, आधी ऊर्जा भविष्यकाल में खर्च हो गई, और बिना ऊर्जा के हम कार्य कर रहे हैं, तो कार्य में सफलता कैसे मिलेगी? सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यक है कि आप वर्तमान काल में रह करके कार्य करो, प्रेजेंट में कार्य करो, और वर्तमान में कार्य करोगे तो सर्वश्रेष्ठ कार्य करोगे, सबसे अच्छा कार्य करोगे। एक बार आज से 10 साल पहले मैंने गुजरात अंबुजा सीमेंट में शिविर दिया था। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग वो एकदम घबरा गए, स्वामी जी सब लोग ध्यान करेंगे तो फिर काम कौन करेगा? मैंने बोला मैं आपके स्टाफ को निर्विचार होने को कह रहा हूँ, निष्क्रिय होने को कह नहीं रहा हूँ। निर्विचार होंगे तो क्या होगा? जो ऊर्जा वो बेकार के विचारों में खर्च कर रहे हैं वो बचाएंगे, जो कार्य 2 घंटे में करते थे वो 1 घंटे में करेंगे, तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा एक है, जैसे आपके अंदर शरीर भाव वृद्धिगत होगा आपकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। इसलिए जैसे जैसे आप आपके शरीर भाव को कम करते हैं आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि आती है। तो जैसे आप ध्यान करते हैं, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखेंगे आपके कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। दूसरा, जैसे विचारों का विरोध होगा, ये विचार आएंगे, वो विचार आएंगे, विचार आने दो, आप स्थिर बैठे रहो। और दूसरा, विचार आने के बाद में फिर बुद्धि जागृत होती है। तीसरा जो अटैक होता है ना वो बुद्धि का होता है। बुद्धि का होता है वो बोलती ध्यान व्यान तेरे बस का नहीं है, ध्यान कहीं तेरे से तूने किया है क्या? नहीं, कभी नहीं होगा, तेरे से ध्यान नहीं होगा। आधे घंटे से बेकार पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, यहाँ कितने सारे काम पड़े, उसके बाद में तुमको काम दिलाएगी और एक आधा महत्वपूर्ण काम याद दिलाएगी कि जो काम करना अत्यंत आवश्यक है, और आप उस काम करने के बहाने उठ जाओगे, और बाद में वो सिर्फ आपको उठाने का निमित्त था, आपको उठाने का कारण था, बाद में आप उठ जाने के बाद में वो काम भी नहीं करते। कहने का मतलब, जिस प्रकार से कुछ चीज़ दान करते हो, कुछ चीज़ डोनेट करते हो, तो दान करने के बाद में फिर उससे वापस मांगते क्या? नहीं मांगते। वैसे आज से नया साल चालू हो रहा है, नए साल से आप क्या करो, एक आधा घंटा आपके जीवन का मुझे दान दो। दान दो यानी स्वामी जी के नाम पे आधा घंटा बैठने का। 6 बजे बैठो, 8 बजे बैठो, 7 बजे बैठो, आपकी जैसे अनुकूलता है वैसे बैठो। एक अलार्म लगा के बैठो ना, समझ लो 6 बजे बैठे तो 6:30 बजे का अलार्म लगाओ। जब तक 6:30 का अलार्म नहीं बजता तब तक मैं उठूंगी नहीं या मैं उठूंगा नहीं। और स्वामी जी के नाम को मैंने मेरे जीवन का आधा घंटा दान किया है। बस वो चाहे ध्यान लगे नहीं लगे, आपको विचार आए, आपको बुद्धि कितना भी बोले, तो भी बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो। बैठे 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 कुछ दिन बाद आप देखोगे सबसे पहले आपके शरीर का विरोध कम होगा, मैंने शरीर को बैठना आपको आदत हो जाएगी। उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे विचारों की भी तीव्रता कम हो जाएगी। एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा मतलब समझ लो जैसे कंट्रोल की दुकान में लाइन लगी रहती है ना, वैसे आपके मन में विचारों की तीव्रता रहती है। 1 आया 10 मिनट का, 2 आया 10 मिनट का, 3 आया 10 मिनट का, ऐसे 10-10 मिनट के समझ लो आप विचार करते हो। तो जैसे बैठोगे ना कुछ दिन बाद क्या होगा, पहला विचार आएगा आदत के अनुसार 10 मिनट का, दूसरा आएगा तो 9 मिनट का आएगा, माने ग्रेजुअली विचारों की तीव्रता कम होगी। और उसके बीच में एक गैप आएगा, उसको विलंब बोलते हैं योग की भाषा में, मतलब कोई भी विचार नहीं। तो पहला 10 मिनट का आया, दूसरा 9 मिनट का, तीसरा 8 मिनट का, फिर 7 मिनट का, 6 मिनट का, 5 मिनट का, यानी विचारों की तीव्रता धीरे 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 कम होगी और विलंब की स्थिति धीरे 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 बढ़ेगी। 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का। तो ये सब धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं है, एकदम कोई चमत्कार नहीं कि फू कर दिया कि हो गया, ऐसा नहीं है। तो कहने मतलब आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको उसकी साधना पड़ेगी। ऐसा करते 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 कुछ दिन बाद देखोगे आपको ध्यान लग जाएगा। मैं आपकी खूब बारीकी से स्टडी कर रहा हूँ। क्या हो गया मालूम है, मेरे को मेरे जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो अब मैं ना आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या समस्या आ रही है, मैं आपके समस्याओं का अध्ययन करते रहता हूँ। तो ये अध्ययन करके ये जाना है कि सबसे पहले आपको आपके शरीर के विरोध को सामना करना पड़ेगा, फिर आपके विचारों के विरोध को सामना करना पड़ेगा, फिर बुद्धि के विरोध को सामना पड़ेगा। ये तीनों का विरोध तब समाप्त होगा
जब आप समर्पित भाव से ध्यान करेंगे, एक संकल्प करेंगे, स्वामी जी को मैं मेरे जीवन का आधा घंटा देता हूँ, ऐसा आधा घंटा आप 45 दिन ध्यान करके देखो। एकदम कोई भी अपेक्षा नहीं, ध्यान लगे ये भी अपेक्षा नहीं, ऐसे करके 45 दिन रखो और आपको जितनी भी समस्या है, आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप एक बंद लिफाफे में रख के किसी भगवान के फोटो के सामने छोड़ दो। समस्याओं को लेके ध्यान मत करो, क्योंकि क्या होगा मालूम है, समस्या को लेके ध्यान करोगे तो कभी भी ध्यान में प्रगति नहीं होगी। ध्यान में समस्या का संबंध आपके शरीर से, समस्या का संबंध आपके शरीर से, और आप आत्मा और परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठे हैं, तो फिर समस्या लेके कैसे बैठ सकते हैं? तो इसलिए आप सब समस्या छोड़ दो, अपने उसमें सब चित्त निकालो, अपनी पूर्ण एकाग्रता उस ध्यान के अंदर लगाओ, तो आप देखोगे 45 दिन में आपके ध्यान में प्रगति हो जाएगी, ध्यान में प्रोग्रेस हो जाएगी। और 45 दिन के बाद में आप निर्णय लो, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ दो। छोड़ना नहीं छोड़ना आपके हाथ में ना, लेकिन 45 दिन करते समय एकदम कोई अपेक्षा से मत करो, शुद्धता से करो, पवित्र से करो।